क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन 6 है एक्सरसाइज 7.2 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 1 to 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूँ मैं आपको। इसमें बोला गया है ये दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स कॉमा वाई। अब पैरेललोग्राम आपका, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया ABCD। इसके आपके आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5। अब क्या बोला गया है इसके, ये ऑलरेडी आपको बताया गया ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स जो है आपके BD और AC बाइसेक्ट करने का मतलब ये वो इनका जो मिड पॉइंट है वो सेम ही होना चाहिए। ओके, तो हम इसमें बोला गया एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम यदि इसके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेंगे तो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे इनका मिड पॉइंट निकाल करके। ओके, इन अ पैरेललोग्राम नीचे था, ठीक है ना। Mid of midpoint of AC is equal to of midpoint of BD। इसका मतलब हुआ इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोनों बराबर सेम ही होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट A to C का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, आप इसका निकाल लेंगे कि इसके जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ वो इन दोनों का सम x1 प्लस x2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या होगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये x का कोऑर्डिनेट हुआ। अब ऐसा हुआ एंड ऑर्डिनेट के लिए हम 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 ये निकल करके आया। अब इसका मिड पॉइंट ये दोनों इसके बराबर हुए, इसका मिड पॉइंट क्या हुआ 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये x एक्सिस कोऑर्डिनेट निकल करके y एक्सिस कोऑर्डिनेट निकल करके आए हमारे पास। अब इसको हम दोनों को इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, 7 बाई 2 सॉरी एंड y प्लस 5 बाई 2 इक्वल कर देंगे x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। x का जो कोऑर्डिनेट निकल करके आया वो 6 निकल करके आया। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, y प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 बाई 2, 6 7 8, y इक्वल टू 8 माइनस 5 3, y का कोऑर्डिनेट निकल करके आया 3। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, मतलब x एंड y की वैल्यू जो होगी वो हमें निकालनी थी, इसकी x एंड y की वैल्यू जो निकल करके आई वो 6 एंड 3 निकल करके आई। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो x एंड y की वैल्यू लगा देंगे और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, पर हमें ये पूछा नहीं है, हमें x एंड y के वैल्यू पूछी है, तो x एंड ये निकल। देखिए इस क्वेश्चन की मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारा मतलब एक ही फार्मूला लग रहा है, डिस्टेंस का फार्मूला लग रहा है और क्या बोलते हैं मिड पॉइंट्स का सेक्शन फार्मूला लग रहा है, दो फार्मूला इसमें लग रहे हैं। तो मैं आपको हिंट देती हूँ जिससे कि आप लोगों की भी प्रैक्टिस बनेगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये हमारा सर्कल है, उसके डायमीटर जो है ए बी है। ओके, ए के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल वेयर सेंटर इज 2, सेंटर की जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हम p मान लेते हैं, इसके 2, -3 सेंटर। ओके, बी का है 1, 4 है।
अब क्या है, P इसका मिड पॉइंट हो गया, सेंटर इसके मिड पॉइंट पे होगा, ए बी का मिड पॉइंट है P, ए बी। तो मिड पॉइंट से क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट, इसके यदि हम कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मान लें तो आपका क्या होगा कि 2, जो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 एंड y इसका कोऑर्डिनेट है अगर -3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 y प्लस 4 प्लस y/2। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व नहीं कर पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, x की वैल्यू निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, y की वैल्यू निकाल लेना, तो कोऑर्डिनेट आपके आ गए, a के कोऑर्डिनेट आ गए। प्लीज बहुत इजी है, ये आपसे खुद से कर लेना। ओके, बस कैलकुलेशन करनी रह गई है, और कैलकुलेशन प्लीज आप सही कर लेना। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अब आपके पास आया है, इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। चलिए एक लाइन बना दी है ए और बी, इसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, एंड 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, अभी पी कोऑर्डिनेट हमारे देखो इस तरह से देखा है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। 3/7 ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए पी जो है वो 3/7 है, तो पी वी कितना हुआ, पूरा 1 माइनस, मतलब ये आपका 3 दे रखा है और ये दे रखा पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 दे रखा है आपका, तो ये कितना हुआ, ये पार्ट हो गया आपका 4 हो गया। अब वैसे भी आप फ्रैक्शन से आप निकालो तो आप पीवी कितना हो गया, पीवी 1 माइनस ए पी, दैट इज 1 माइनस 3/7 इजिकल टू 4/7। ओके, तो ये जो फ्रैक्शन निकल करके आया, रेशियो निकल करके आया, वो निकल करके आया 4, इसका 4 हुआ, ये निकल के 4/7 ऑफ ए बी, ये निकल करके आया। तो पीवी की वैल्यू जितनी है 4, 3 मतलब पी पॉइंट जो हुआ 3:4 के रेशियो में इसको कट करेगा। we cut AB into 3:4 रेशियो। ओके, तो बस इसके 3:4 या M1 M2 निकल करके आ गया आपका, M1 M2 X1 Y1 निकल करके आ गया, ये X2 Y2 है, और इसके P के कोऑर्डिनेट XY निकालने हैं आपको, निकल करके एक्स सेक्शन फार्मूला से निकल करके आ जाएगा, सेक्शन फार्मूला आप यूज करके दिखिएगा इस पे, M1 इज इक्वल टू 3, M2 इज इक्वल टू 4, X1 is equal to -2, X2 is equal to 2, Y1 is equal to -2 and Y2 is equal to -4, और आपका P के कोऑर्डिनेट x, y है, तो आप सेक्शन फार्मूला से निकालो, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus M2। इसमें रखिए, वैल्यूज रखिए, इसको सॉल्व कीजिए और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन वीक है, उसे आप कैलकुलेशन को आपको ठीक करने की जरूरत है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो आपको बस एक हिंट की जरूरत है, मुझे पता है कि आप लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे अच्छे से। ओके, अपने आप से करिएगा कैलकुलेशन। देखिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ए बी दे रखे हैं 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब 3 पॉइंट्स आपके हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है, आपका 3 पॉइंट्स आपके 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या है ये इनका, आपका पी क्यू आर, ए से पी का डिस्टेंस 1, पी से क्यू का डिस्टेंस 1, क्यू से आर का डिस्टेंस 1 यूनिट सबका डिस्टेंस है। इसे कोऑर्डिनेट देखे -2, 2 और इसे कोऑर्डिनेट देखे 2, 8।
अब देखिए आपसे सेक्शन फार्मूला पढ़ रहा है कि यदि किसी लाइन के बीच का कोई मिड पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं कोई भी पॉइंट है, उसको जिस रेशियो में काटते हैं उससे सेक्शन फार्मूला बनना है हमारा। तो हम यदि इस पॉइंट को हम पी की बात करते हैं तो ए और पी जो है इसको 1 रेशियो में काटता है, तो ये इसका कितना रेशियो हो गया पी से बी तक का, ये हो गया आपका 3। ओके, ये 3 + 1 4, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये 3 1:3 के रेशियो में कटा है। पी पी जो है एपी और पीबी का रेशियो जो है आपका 1:3 है। एपी रेशियो पीबी 1:3। ओके, 1:3 का रेशियो है ये इसका। तो आपके यदि पी की कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करने की जरूरत है, देखिए पी की कोऑर्डिनेट निकालिए, अब आर की कोऑर्डिनेट निकालिए। पी और आर के कोऑर्डिनेट निकल जाए तो क्यू का कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि सब भी आपस में मिड पॉइंट है। देखिए ये इन दोनों के डिस्टेंस का बीच का पॉइंट ये है, जो डिस्टेंस पी क्यू की है वो क्यू आर की है। ठीक है, तो आप पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और आर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब ए पी और पीबी का मैंने रेशियो बता दिया 1:3 का है। ठीक है, इतने जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे रेशियो निकालोगे, तो इसके निकाल 1/4 1/4 1/4 1/4, ये कितना हुआ 4/4, ये पूरा ए से भी 1 डिस्टेंस आ गया है, तो इसका 1 है तो इसका कितना हुआ 3 हुआ, ये पूरा। ओके, तो ये 1:3 के रेशियो में इसको कट किया है। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे आप, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू क्या m1 × x2 बटे 2 × 1 प्लस m2 × x1 3 × -2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 3 + 1। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप इसका, m1 y2 1 × 8 प्लस m2 × y1 3 × 2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 1 + 3 ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 - 2 6 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 4 और y इसकी कोऑर्डिनेट हो गई 8 + 6 4 14/4 2 2 4 7 7/2। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 4/4 1 -1 x का 2 -1 आया और y आया 7/2। ये आपका मतलब 3.5 ये कोऑर्डिनेट आ गया। ये आपके पी के कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट और पॉइंट पी। -1, 7/2। ठीक है, ये है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालूंगा, आर कट ए बी इंटू रेशियो ऑफ 3:1 के रेशियो में कट करेगा। ठीक है, अब ये वही लाइन है, मैं यहाँ पर आपको कर रही हूँ ए बी पी क्यू एंड आर। आर है ये 3 और ये 1। ओके, पॉइंट आर कट 3:1 इन रेशियो ऑफ 3:1। शो 3:1। ठीक है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट है 2,8, इसका कोऑर्डिनेट है -2,2। तो भाई निकाल लीजिए, अगर इसके अभी हम इसके x, y या x1 y1 हम इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1, तो निकालिए इसके कोऑर्डिनेट आप x1 3 × 2 3 × 2 प्लस 1 × -2 1 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 और y1 क्या हुआ आपका 3 × 8 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, x1 y1 के आपके कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाएंगे। ओके, चलिए मैं निकाल देती हूँ, 3 × 6 माइनस का 2 और 4 और y1 = 24 प्लस 2 × 2 एंड 4। ओके, x1 6 - 2 4 4/4 = 1 और y1 = 24 25 26 26/4 2 4 6 13/2 1, 13/2 क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, ओ सॉरी आर के कोऑर्डिनेट आ गए, आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास। अब क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब ये देखिए आपके पी के कोऑर्डिनेट यहाँ आ गए, ये आर के कोऑर्डिनेट निकाले। अब यहाँ पर आप देखिए
आपके निकालना है क्यू के कोऑर्डिनेट। ये लाइन है आपका ए बी पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब इसके क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए -1, 7/2, ओके। और इसका कोऑर्डिनेट है 1, 13/2, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब पी जो है वो सॉरी क्यू जो है पी एंड आर का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से क्या आप कैसे निकालोगे इसके कोऑर्डिनेट? इसके कोऑर्डिनेट यदि x2 y2 है, ओके, तो x2 की वैल्यू 1 + -1/2 तो 0 हो गया इसका मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट, और y2 के इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। मैं इसका बता देती हूँ, x2 = -1 + 1/2 एंड y2 = 7/2 + 13/2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो ये तो 0 आ गया आपका, -1 + 1 0 आ गया, x2 = 0 और y2 = कितना हो गया 13 + 7 20 20/2 × 2 ऐसा हो जाएगा, इट इज 20/4 4 5, तो इसका आ गया 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू के क्या निकल करके आए 0,5, ये कोऑर्डिनेट क्यू निकल करके आए। तो भाई ये जो, हाँ, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन आप कैलकुलेशन सही करनी है आपको, बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आप बस दिमाग में फॉर्मूले रखो, आप फ्रैक्शन सीखो, उसका कैसे निकालना है, पार्टीशन किया गया है, और प्रॉपर्टीज सीखिए आप पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल के लिए आप कैसे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है इसमें चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है। अब ये क्वेश्चन 10th है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपको ये रोम्बस बनाया हुआ है। अब रोम्बस में क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बाइस एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं आपके, ओके। अगर इसमें बोला जाता है ए बी सी डी 4 साइड्स हैं आपकी, और ये इसके आपको देखा है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1, आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आप उसको बोला गया है कि इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रोम्बस हमें निकालना है, एरिया ऑफ द रोम्बस। तो आपका एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। भाई ये तो और भी इजी हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो और भी कुछ भी नहीं है। आप इसके डायगोनल्स निकाल लें, ए टू सी निकाल लो भाई, ए सी निकाल लो। आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करके आप निकाल लोगे। स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 होल या x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर करके निकालोगे, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर करके निकालोगे इसका, तो कितना आया -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32, ये 4√2। ये निकल कर क्या है, ए सी हमारा निकल कैसे है, इस प्रकार से आप बी डी निकाल लोगे। बी डी का क्या हुआ, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, 4 -2 का होल स्क्वायर, -2 है, कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, प्लस 5 माइनस ए माइनस बी होता है ना, 5 -1 का होल स्क्वायर, इसकी कैलकुलेशन करो, 4 प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 36 मतलब 6√2 हो जाएगा ये, ठीक। तो ए सी और बी डी दे रखा है, अब आपका सिर्फ फार्मूले में निकालना है, एरिया निकालना है, ये आपके यूनिट में आया, ये भी यूनिट में, इसकी भी यूनिट खुद से रखोगे वो,
तो इसका जो एरिया हो गया हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं 4√2 इंटू 6√2, 24 इंटू √2 इंटू √2 2 डिवाइडेड बाई 2 दिस 24 क्या आया स्क्वायर यूनिट एरिया है। तो एरिया इसको तो 24 तो भाई ये इन क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूलेस दिमाग में रखिएगा। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आगे मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूँगी, तो वीडियो को देखते रहिए आगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी बेनिफिट होगा। और मैं देखते रहिए वीडियोस, साथ में करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आएगा। आगे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो मेरे साथ साथ उन क्वेश्चन को करिए जिससे हम लोग सिलेबस जो है सही टाइम पे ख़त्म कर देंगे।